हाल ही में एक पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी भविष्य मालिका को लेकर, तो उसके हिसाब से तो कलयुग का अंत आने वाला है। देखिए मैम, ऐसा है कल मैं कोई नया पुराण लिख दूं मेरे नाम से, मैं कह दूं ऐसा हो गया, भविष्य मालिका अब लिखी गई, अभी क्या अभी की नजर में लिखी गई, कोई पुराना ग्रंथ तो है नहीं, 500-600 साल पुराना। तो अभी का तो है 400-500 साल का। एक तो वेद होता है कोई वेद होता है या पुराना कोई उपनिषद है तो समझ में आता है। और 400-500 सालों में क्या लिखा गया, क्या बदला गया, किसी की प्रमाणिकता नहीं है ना। अब क्या 500 साल में कलयुग खत्म हो रहा है उनके हिसाब से? इस पे शास्त्रों के अनुसार तो अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, कलयुग की छाया शुरू हुई है। अच्छा, कलयुग तो बाकी है, अभी कहाँ हुआ, कल की अवतार होना बाकी है। हमें हो गया तो मालूम पड़ता है, सबके सामने आना चाहिए। अगर खत्म होने वाला है तो कल की अवतार हो जाना चाहिए तब तक। नहीं कहते तो उसमें है कि कल की अवतार है जो उड़ीसा में है, खैर वो तो उनकी उड़ीसा में तो सिर्फ उड़ीसा वाले को पता, पूरे देश को विश्व को पता होना चाहिए ना कोई अवतार हुआ तो। जी। अवतार किसके लिए होता है? पापों को हटाने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। जी। तो कहाँ पे कहाँ अवतार कहीं आ रहे क्या बार? तो मतलब आपके कहने का मतलब है अभी तो कलयुग शुरू नहीं हुआ है, स्टार्टिंग है। कलयुग की शुरुआती दौर है अभी तो इसी शुरुआती दौर में ही इतनी कठिनाइयां हो रही हैं, तो आगे चल के तो बहुत। कलयुग तो है, कली का युग है, कली का युग रहेगा तो ऐसा ही होगा। इसके प्रमाण है ना कि समुद्रों में आग लगेगी, बड़े बड़े पहाड़ रुई के मापे उड़ेंगे, बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो अभी शुरुआतें हुई ना, शुरुआतें हुई अभी कलयुग हमारे मत अनुसार नहीं आया। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कलयुग में नाम ले लेंगे सिर्फ भगवान का ही, वही वो तो इसलिए कहा कि उनको संस्कारित और आध्यात्मिकता में डालने के लिए, क्योंकि बुद्धि ऐसी चेंज हो जाएगी कलयुग में। उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा ना। आप किसी मंदिर में क्यों जाते? मंदिर में क्या मिलता है आपको? चैन, सुकून, शांति। वहाँ की जो ऊर्जा है ना, एक वाइब्रेशन मिलती है, बाकी किसी चीज का कोई लेना नहीं है। न तो वह देवता है, न कोई आपको देवता से बात होती है। तो हम जितनी भी मूर्तियां, देखो मेरी बात सुन, जितनी भी मूर्तियां है अभी जो पुरानी चीजें उनको छोड़ के, ज्योतिर्लिंग पहले से है, बहुत प्रमाणिक है जी, रावण के समय से है, सबके शास्त्र से। जो नए मंदिर बने, जो मूर्तियां बनी, वो सब हमने बनाई है। हमने मतलब मानू ने जी। कुछ धर्म ऐसे जो मूर्ति पूजा का खंडन भी करते हैं। तो मेरा ये मानना है मूर्ति एक अलग चीज है। उस जगह पर जाने से वाइब्रेशन अच्छी आती है, घंटी बजती है, उससे साधु चक्र को बैलेंस मिलता है, पूजाएं चलती है, सुगंधित होती है, तो अरोमा का काम करती है, हमारे मन बुद्धि चित्त को प्रसन्न करती है। और साइकोलॉजिकली भी हमें लगता है कि हम अगर मंदिर गए हैं तो मन बुद्धि जी बदल देती। वही साइकोलॉजी, मन ही तो साइकोलॉजी है, मन ही तो कारक है सब चीजों का। तो कर रहा सब मन ही तो कर रहा है। मन अगर मान लेगा ठीक है, मन नहीं मान रहा तो ठीक, सब मन से ही जुड़ी चीजें है। तो आपके कहने का मतलब है कि उपाय या हम जो पाठ पूजा करते हैं उससे कोई करना चाहिए, हमारा ट्रेडिशनल है, हमारे संस्कार है, हमने ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे क्या मिलेगा हम इस पे बात नहीं कर रहे ना। कल कोई कहते कि पूजा करने से क्या मिलेगा, तो फिर वो तो सौदा कर रहा है भगवान से। पूजा करना तो हमारा एक रूटीन काम है, घर में कर रहे थे क्या भगवान से कुछ मांगने के लिए कर रहे क्या? क्यों कर रहे हैं? कष्ट कहते हैं अगर आप ये रेमेडी कर दोगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी से कष्ट दूर नहीं हो, आपके कर्म आपको भुगतने हैं, भोगने ही पड़ेंगे, जो होना है वो तो होके ही रहे। कोई तरह का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट सर कहते हैं ना, अगर आप श्रद्धा से कि भगवान तो एक पत्थर के अंदर भी, वो उसके अंदर नहीं, आपके भाव के अंदर है जी, भगवान आपके भाव के अंदर। आप जहाँ मान लेंगे वहां से भगवान शुरू है। जब जहाँ तक आप नहीं मानेंगे, भगवान खुद भी आके आपके सामने खड़े हो गए ना, आपके मन ने नहीं माना तो वो व्यर्थ है आपके लिए। तो कैसे करोगे आइडेंटिफाई यही भगवान है? किसने देखा पहले भगवान को? भगवान को देखा किसने? सर हमारी इमेजिनेशन ही है या कल्पना है ना, एक कल्पना ही तो बताई गई ना, सब चीजों में कल्पना ही तो हमको बताई गई। ऐसे सशरीर तो कोई देवता हुआ नहीं था, सशरीर अवतार हुए हैं, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, जीते, ये सशरीर हुए, ये पेट से पैदा हुए, जो कभी मरता नहीं है, कभी जीता नहीं है, वो ही भगवान है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महापुरुष थे। अब ब्रह्मदेव की कोई जन्म डेट नहीं है, मृत्यु डेट नहीं है, क्यों पैदा हुए नहीं, मरे नहीं। भोलेनाथ की जन्म डेट नहीं है, मृत्यु डेट नहीं है। विष्णु की जन्म डेट नहीं है, मृत्यु डेट नहीं है। क्यों नहीं है? ये कभी पैदा हुए नहीं, कभी मरे नहीं। ये चराचर जगत में आदि अनादि काल से थे, जब तक इस दुनिया में मनुष्य नाम की चीज रहेगी, जब तक है और